सुन के भक्तों की पुकार, हो के नंदी पे सवार, काशी नगरी से आया है मेरा भोलानाथ। सुन के भक्तों की सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, हो के नंदी पे सवार, काशी नगरी से आया है मेरा भोलानाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आया है मेरा भोलेनाथ। काशी नगरी से आया है मेरा भोलानाथ। काशी नगरी से आया है मेरा भोलेनाथ। भस्मी रमाए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। भस्मी रमाए देखो रमाए, कैसा निराला भोले देश बना। गले में है सर्पों का हार, होकर नंदी पे असवार, काशी नगरी से आया मेरा भोलानाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आया है मेरा भोलेनाथ। मृग चाल पहने जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृग छाला पहने जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। गौरी मैया के श्रृंगार, होकर नंदी पे असवार, गौरी मैया के श्रृंगार, होके नंदी पे असवार, काशी नगरी से आया है मेरा भोलानाथ। भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आया है मेरा भोलेनाथ। देवों में देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। देवों में देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। हो करने भक्तों का उद्धार, होके नंदी पे सवार,
नगरी से आया है मेरा भोलानाथ। भक्तों की पुकार होके नंदी पर सवार काशी नगरी से आया है मेरा भोलेनाथ। सुनकर भक्तों की पुकार होकर नंदी पे असवार काशी नगरी से आया है मेरा भोलानाथ। काशी नगरी से आया है मेरा भोलेनाथ। काशी नगरी से आया है मेरा भोलानाथ। काशी नगरी से आया है मेरा भोलेनाथ। काशी नगरी से आया है मेरा भोला। बोली शंकर भगवान की जय। यहाँ शंकर भगवान के बाद सुंदर माता गौरा और शंकर भगवान का दिव्य जीवन प्रारंभ होता है। अब शंभु मनु महाराज के 3 बेटियां, तीनों का चरित्र तो सुना। इनके 2 बेटे हुए हैं। कितने बेटे हुए हैं? 2। एक का नाम है प्रियव्रत और एक का नाम है उत्तानपाद। प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र हुए हैं। प्रियव्रत का मतलब तो ये है, प्रिय यानी अच्छा और व्रत यानी संकल्प। जिसने जीवन में अच्छा संकल्प ले रखा हो वो प्रियव्रत है। दूसरे का नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद का क्या अर्थ है? उत्तान का मतलब ऊंचा और पाद का मतलब पद। जिसका समाज में ऊंचा पद हो, प्रतिष्ठा में। देखो पद तो ऊंचा चोर का भी हो सकता है, नाम तो चोर का भी होता है गांव में, लेकिन जिसका प्रतिष्ठा में पद ऊंचा हो, जिसका प्रतिष्ठा में पद ऊंचा हो, वो उत्तानपाद महाराज। उन उत्तानपाद नाम के राजा की पत्नी का नाम है सुनीति। क्या नाम है? नीति। जिसकी सु मतलब अच्छी, जिसकी अच्छी नीयत है वो सुनीति महाराज। और यहां लिखा है कि किसी पत्थर ईंट के मकान को घर नहीं कहते, बल्कि घर में रहने वाली गृहिणी को घर कहते हैं। उनसे ही घर है। और सच में यदि कोई गृहिणी के लायक है तो वो स्वयं सुनीति है। एकदम सदलक्षणा गृहिणी। यहां सुनीति जो है सारे दिन सेवा करती, पत्नीवर धर्म में रहती, पतिवर धर्म का निर्वहन करती। आज सुदूर प्रांत के जंगल में भ्रमण के लिए राजा उत्तानपाद चले गए। जैसे ही राजा उत्तानपाद गए तो उन्होंने देखा कि वहां के राजा की बेटी, जिसका नाम